बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, तो मैं लास्ट क्लास में करा के गया था भाई, मैं आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 8 चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में मैं तुम्हें करा के गया था भाई मध्य पद। एक तो व्यापक पद बता के गया था तुम्हें, व्यापक पद, और एक मध्य पद। ये दो फॉर्मूले बता के गया था मध्य पद। मध्य पद में भी बता के गया था मैं तुम्हें कि मध्य पद के फॉर्मूले भी दो होते हैं, वो एन पे डिपेंड करता है, समय या विषम। तो देखिए अब आगे आता है तुम्हारा इसी में। देखिए आपसे इस तरीके से क्वेश्चन कह दे कि x की पावर 5 का गुणांक, x की पावर 5 का गुणांक, या फिर आपसे कह दे कि x रहित पद, x रहित पद, इस तरीके से x रहित पद कौन सा होगा, या x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में तुम्हें ध्यान रखना है, एक ही कंसेप्ट लगाना है। माना x की पावर m, कुछ भी दे दे, यहाँ पे कुछ भी दे दे, ठीक है ना, कुछ भी, x की पावर m का गुणांक ऐसे लिखना है। x की पावर जैसे 17 दे दी, x की पावर 3 दे दी, x की पावर 5 दे दी, कुछ भी दे दे, तो आपको लिखना है x की पावर m का गुणांक r+1वें पद में है, r+1वें पद में है, पद में है, ऐसे r+1वें पद में है। तब फॉर्मूला लगा देना है तुम्हें, t ऑफ r+1 क्या फॉर्मूला होता है, NCr इंटू एक्स पावर n-r इंटू a पावर r, ठीक है ना। इस तरीके से x की पावर m का गुणांक r+1वें पद में है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, t r+1 बराबर NCr इंटू एक्स पावर n-r इंटू a पावर r। अब देखो ये तो है x की पावर m वाला पद। दूसरा इसी में भी ऐसे दे दे x रहित पद, x रहित पद। अब देखो इसमें भी एक चीज ये देखो, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को देखो, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि r+1 बराबर NCr इंटू, पहले a का मान रख रहा हूँ मैं, a पावर r इंटू एक्स पावर n-r, समझ रहे हो ना। तो x की घात m का गुणांक, x की पावर m का गुणांक, तो ये तो होता है, देखो इसमें x नहीं होता, वो तो ये तो होता है गुणांक, ये क्या हुआ है तुम्हारा गुणांक, ये x है। अब ये जो n-r है, n-r, इसको आपको m के बराबर कर देना है, m के बराबर, समझ रहे हो ना, m के बराबर, क्योंकि m कब आएगा, x की पावर m कब आएगी, जब ये मान किसके बराबर होगा, m के बराबर। m का मतलब जैसे आपको 5 कह देता, तो इसको लिखते हैं किसके बराबर, यानी कि ये n-r फिर किसके बराबर होता, 5 की। तो जितनी घात की कहे आपसे उसके बराबर लिख देना ये x की घात को, ठीक है ना। इसी में तथा x रहित पद में, तथा x रहित पद में, x रहित पद में, x रहित पद में यहाँ पे ये जो घात आती है n-r, ये आपको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि x रहित का मतलब है उसमें x नहीं होना चाहिए। तो देखो ये जब 0 के बराबर हो जाएगा, तो x की पावर 0, x की पावर 0 का मान क्या होगा, 1, तो उसमें से x हट जाएगा, ये रह जाएगा। एक चीज तो ये ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हें भाई ये निकालना है कि x रहित पद और x रहित पद या किसी भी गुणांक का, किसी भी गुणांक का गुणांक क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तब समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन है आपके, जैसे ये है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5, आपको दिया हुआ है कि 2 + a पावर 50, 2 + a पावर 50 के द्विपद प्रसार में 17 और 18 में पद समान है। 2 + x, 2 + a पावर 50 के प्रसार में जो 17वां पद है वो किसके बराबर है, 18वें पद के बराबर। 17वां पद और 18वां पद समान है, तो a की वैल्यू पूछिए तुमसे।
तो 17वां पद कैसे निकालेंगे बताओ। 17वें पद को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 16 प्लस ई, ठीक है ना। 17वां पद, इसका मान क्या हो जाएगा NCR आर का मान कितना है 16 इंटू एक्स का मान क्या है तुम्हारा 5 एक्स का मान कितना है 2। भाई यही तो है, एक्स का मान है, ए का मान है, एक्स का मान 2 NCR यानी कि n का मान 50 n माइनस आर 16 और इंटू ए पावर कितना हो जाएगा r यानी कि ए पावर 16। अब मुझे एक बात बताइए, तो P 16 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 85 16 इंटू 2 पावर कितना आ जाएगा तुम्हारा 34, ठीक है ना 34 हो जाएगा और इंटू ए पावर कितना हो जाएगा 16। ये तो हो गया तुम्हारा 17वां पद। तथा 18वां पद देख, इसको लिख सकते हैं भाई हम P 17 प्लस 18वें पद निकालेंगे तो NCR 17 इंटू एक्स पावर यानी कि 2 पावर 15 माइनस 17 इंटू ए पावर आर का मतलब 17। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 85 17, ठीक है ना, इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा 33 इंटू ए पावर 17। आपसे कह रहा है चूँकि आपको दिया हुआ है T 17 बराबर है T 18, तो T 17 का मान कितना आया था आपका, यह आया था 85 16 इंटू 2 पावर कितना है 34 इंटू ए पावर कितना है 16 और ये किसके बराबर तुम्हारा 85 17 इंटू 2 पावर 33 इंटू ए पावर 17। ये बराबर हैं, तुम्हें एक ही वैल्यू पूछी है तो देखो इससे ये कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, और इससे ये कट जाएगा तो 2 रह जाएगा ओनली इधर, तो उधर तो क्या रहेगा तुम्हारा a इंटू 85 17 और इधर क्या रहेगा 2 इंटू 85 16, तो a का मान हो जाएगा 2 इंटू 85 16 अपॉन 85 17। आंसर सॉल्व कर लेना, इसको करेंगे सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये था तुम्हारा इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन, जैसे 5वां। अभी देखो 6वां देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, दिखाइए 1 प्लस एक्स पावर 2 है, 1 प्लस एक्स पावर 2 है, ये दिया हुआ है कि प्रसार में मध्य पद, इसके प्रसार में मध्य पद आपको सिद्ध करना है, कितना है मध्य पद सिद्ध करना है 135 2n माइनस 1 135 डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 पावर n एक्स पावर n 2 पावर n इंटू एक्स पावर n, ये सिद्ध करना है मध्य पद। देखो कल ही बता के गया था भाई मैं मध्य पद के फॉर्मूले, कल मध्य पद का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि n सम है, क्या है n सम, क्योंकि n क्या है सम है, अतः मध्य पद क्या हो जाएगा, मध्य पद क्या होता है n का मान कितना है 2n/2 प्लस 1, वहाँ पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मध्य पद, इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1वां पद, n प्लस 1वां पद जो है वो कौन सा होगा मध्य पद, तो t ऑफ n प्लस 1 मध्य पद होगा। इसको r के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, t ऑफ n ऐसे लिख सकते हैं, r प्लस 1 को लिखते हैं t ऑफ r प्लस 1, तो n प्लस n t n प्लस 1 का पद जो है तो r का मान क्या लिखें, r का मान क्या हो जाएगा n हो जाएगा r का मान, और क्या n का मान कितना हो जाएगा r का मान n हो जाएगा, तो टी एन प्लस 1 का पद क्या हो जाएगा NCR, n का मान कितना 2nc, r का मान कितना n इंटू x का मान 1 है n माइनस यानी कि 2n माइनस n इंटू एक्स पावर r का मान n, समझ गए ना, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2ncn इंटू इसका मान तो 1 आ जाएगा और x पावर n, ठीक है ना, x पावर n। अब देखिए इसको आगे और सॉल्व करिए,
आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस n, ठीक है ना, और इनटू ये हो जाएगा तुम्हारा x पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा x पावर n। इस 2n को बाहर निकालेंगे तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक 3 2 1 ऐसे खुलेगा, और अपॉन में क्या है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और इंटू x पावर n, ठीक है ना, x पावर n। मुझे एक बात बताओ, इनमें से सम संख्याओं को रख कर लो, विषम रख कर लो, तो विषम संख्या जो है तुम्हारी 2n माइनस 1, अगली क्या है 2n माइनस 3 और डॉट 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 3 2 नहीं आएगा 1, ये तो मैंने कर ली विषम संख्या। और सम संख्या कौन सी हो जाएंगी, इनमें से अलग करेंगे तो 2n, अगली क्या है 2n माइनस 2, ऐसे डॉट 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 2 तक आएंगे, ठीक है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और इंटू एक्स पावर n इंटू एक्स पावर n। तो कर देख लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से देखो ये तो इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, इस वाली संख्या को उल्टा लिख दूँ मैं तो ये हो जाएगा 1 3 और लास्ट में क्या तुम्हारा डॉट 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 2n माइनस 1 और इनटू में जो दिया हुआ है इसमें से देखो 2 कॉमन ले रहा हूँ तो 2 यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से, तो 2 जो कॉमन ले रहा हूँ वो n बार कॉमन आएगा, ठीक है ना, n बार, क्योंकि n पद है तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो n, अगला रह जाएगा n माइनस 1 n माइनस 1। इसको उल्टा लिख दीजिए 1 इंटू 3 इंटू डॉट 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 2n माइनस 1 और इंटू 2 वहाँ से कॉमन ले लिया तो 2 पावर n कॉमन आएगा, 2 पावर n, अगला रह जाएगा तुम्हारा n इंटू n माइनस 1 इंटू डॉट 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 2 1, ऐसे रह जाएगा ना, ओनली 1 डॉट 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 1 और अपॉन में क्या तुम्हारा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और इंटू एक्स पावर n 1 3 डॉट 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 2n माइनस 1 और इंटू 2n इंटू इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n और अपॉन नीचे भी क्या फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू एक्स पावर n, एक फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा मध्य पद 1 इंटू 3 इंटू डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 पावर n इंटू एक्स पावर n, ये था तुम्हारा आंसर, ठीक है ना, इस तरीके से करना था भाई। इसके बाद देखिए जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है 7वां, एग्जाम्पल 7 देख लीजिए। एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है x प्लस 2y पावर 9, एग्जाम्पल 7 x प्लस 2y पावर 9 के प्रसार में x6y3 के प्रसार में x6y3 का गुणांक x6y3 का गुणांक पूछा है तुमसे, तो x6y3 का गुणांक देखिए, हम वही बात लिखेंगे अभी बताई थी, माना x6y3 का गुणांक r प्लस 1 पद में है, वे पद में है, r प्लस 1 पद में है, तो t ऑफ r प्लस 1 फॉर्मूला क्या हो जाएगा 9cr इंटू x पावर बोले तो x पावर n माइनस r इंटू a पावर यानी 2 पावर r तो r, समझ गए ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9cr इंटू एक x पावर 9 माइनस r इंटू 2y पावर r इंटू पाई पावर r। तो हमें देखो यहाँ से तुलना करें यदि तो y का गुणांक कितना है, यहाँ पे y की घात कितनी है 3 और यहाँ y की घात कितनी है r, तो यहाँ पर लिख सकते हो
चूँकि बाई क्यू लेना है तो बाई क्यू, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हो। अतः यहाँ पर ऐसे लिख दे एक्स 6 इंटू बाई क्यू के लिए आर बराबर कितना होगा 3। देखो आर बराबर 3 यहाँ पे भी रखेंगे तो एक्स पावर 6 आ जाएगा, रख दो इसमें 9c3 इंटू इधर भी हो जाएगा टी ऑफ 3 प्लस 1, 9c3 इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये 9c3 इंटू 2 पावर 3 इंटू एक्स पावर 6 पाई पावर 3, ठीक है ना। ये पूछा था तुमसे क्या, गुणांक, तो गुणांक हो जाएगा तुम्हारा 1, तो लिख देना अतः गुणांक, अतः गुणांक हो जाएगा तुम्हारा 9c3 इंटू 2 पावर 3। सॉल्व कर लेना इसको, वही होगा तुम्हारा आंसर। तो ये बात जरूर लिख देनी है, ऐसे गुणांक को हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। जैसे ये 8वां कर लेना, एक्स प्लस ये पावर के 2 पद, दूसरे तीसरे चौथे पद निकाल लेना, और ये पहले ज्ञात कर लेना भी कराया था। तो प्रसार में ऐसे 9वां भी कर लेना, 9वां क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। 9वां के प्रसार में 10वां भी कर लेना ऐसा। ये 10वां क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह कर लेना इसको भी। इन क्वेश्चनों को कर लेना रे। एक्स की पावर m तथा ए पावर m के गुणांक बराबर हैं। कर लेना इन क्वेश्चनों को, इसके बाद विविध, ठीक है, कर लेना, नहीं हो तो बता देना। जैसे तुम्हारा ये कर लेना 10वां समांतर श्रेणी में है, ए आर माइनस 1 ए आर प्लस 1 के गुणांक समांतर श्रेणी में। जैसे ये मैं एग्जांपल एक बार 10 में बता रहा हूँ तुम्हें विविध का। एग्जाम्पल 10 देख लीजिए। एग्जाम्पल 10 क्या कर रहा है तुम्हारा, 3/2 एक्स एक्स स्क्वायर है माइनस 1/3 1/3 और पावर कितनी है, पावर 6 में के प्रसार में एक्स रहित कह दीजिए या स्वतंत्र, एक ही बात है, ठीक है ना। एक्स स्वतंत्र या एक्स रहित पद ज्ञात करना है तुम्हें। ये तो हो गई वैल्यू एक्स और ये हो गई ए। तो मुझे एक बात बताइए, मान लेंगे, माना एक्स रहित पद, आर प्लस 1 वे पद में आता है, आर प्लस 1 वे पद में आता है, तो टी ऑफ आर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर इंटू ए पावर आर। सब की वैल्यू चिपका दो, तो टी ऑफ आर प्लस 1 बराबर एन का मान कितना है 6c इंटू एक्स का मान कितना है 3/2 एक्स स्क्वायर, और इसका पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस आर, ठीक है ना। और इंटू ए का मान कितना है -1/3 एक्स, और पावर क्या है आर। सॉल्व करेंगे तो देखो 6c इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 3 यानी कि 3/2, इस पे घात अलग हो जाएगी कितनी 6 माइनस आर, इंटू एक्स पे घात कितनी हो जाएगी 12 माइनस 2 इंटू देखो माइनस चिन्ह पर घात आर जो है इस माइनस चिन्ह पे अलग है, -1 पे घात कितनी आ जाएगी आर, इंटू इस पर लिख सकते हैं 1/3 पर घात कितनी हो गई आर, इंटू 1/x पर घात कितनी हो गई आर, ठीक है ना। तो यह है -1 पावर आर इंटू 6c आर इंटू 3/2, और इस पर पावर कितनी है आपकी 6 माइनस आर इंटू 1/3, और इसका पावर कितनी है आर, इंटू एक्स पर घात आर है तो घटेगा इसमें से, तो एक्स पर पावर 12 माइनस 3r हो जाएगी, ठीक है ना, 12 माइनस 3r। अब एक्स रहित पद जिसमें एक्स नहीं होगी, एक्स नहीं होना चाहिए, तो इसको हम किसके बराबर रख देंगे, क्योंकि ऊपर देख लो
एक्स रहित पद के लिए आप देख सकते हो, अतः एक्स रहित पद के लिए एक्स रहित पद के लिए क्या कर देंगे बताओ। एक्स रहित पद के लिए 12 माइनस 3r बराबर 0। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, r का मान 4 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः t ऑफ r का मान कितना आ गया 4 प्लस 1 बराबर -1 पावर r का मान 4 बच गया और 64, इसके बाद है 3/2 और इस पर घात कितनी है 6 माइनस r का मान 4 इंटू 1/3 का घात कितनी हो जाएगी 4 इंटू एक्स पावर क्या हो गया ये 0, ठीक है ना, एक्स पावर 0 एक्स रहित, ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा सम संख्या में तो 64 इंटू 3 पर पावर कितनी हो जाएंगे 2 और 2 पर पावर 2 इंटू 1/3 पावर कितनी हो जाएंगी तुम्हारे 4, इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना यहाँ से, तो इस तरीके से तुम्हें ये कर लेना, समझ गए ना। ये होता है तुम्हारा एक्स रहित पद पूछा है तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वहाँ से। ये था एक्स रहित पद वाला। ठीक है ना, बाकी का काफ़ी है इतना ही, बाकी का कल कराएंगे और हो सकता है कल खत्म हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट, कल इसको कंप्लीट कर देंगे भाई, कल कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे चैप्टर। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर शुरू होगा तुम्हारा, कल इसमें से और करा देंगे 2 एक आध क्वेश्चन 2-4, ठीक है ना, एग्जाम्पल वगैरह, और इसके बाद तुम्हारा शुरू होगा एग्जाम्पल नंबर 9, सॉरी चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में जो है तुम्हारा APGP है, ठीक है ना, यानी कि समांतर श्रेणी, दूरत्व श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी, ठीक है, सीरीज वाला टॉपिक है, काफ़ी आसान सा है। और इसके बाद तुम्हारा फिर 10वां चैप्टर हुआ जाता है सरल रेखा, ठीक है, और इधर से शुरू में 6वां चैप्टर और दूसरा चैप्टर वगैरह उसको करा देंगे, ठीक है ना, हाफ ईयरली से पहले करा देंगे, डोंट वरी। तो लेकिन ये जो वीडियो पे पढ़ाता हूँ इनको डेली धो के लिखते जाना कॉपी में, या फिर डेली पढ़ें इनको, ठीक है ना, इकट्ठा ना करेंगे, इकट्ठा करने और बाद में देखें इनको, इकट्ठा करने से तो तुम्हें बहुत समस्या आएंगी, ठीक है भाई। इनको रेगुलरिटी से पढ़ो और क्वेश्चनों को करो, तो नहीं आता तो कोई क्वेश्चन उसको पूछ लिया करो, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना।